टीचर को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। मेन थिंग इज दैट जब बच्चों के बोलने का टर्न होता है, शायद तब मेरा वो सर्वे करने का टर्न होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। So if proper monitoring is there, percentage of work done can be improved. तो हम लोग मेनली करते हैं कि उन बच्चों को पहले से हाईलाइट करते हैं कि ये बच्चे शरारत कर सकते हैं, तो उन पे पहले से नज़र रखते हैं। Slight fear has to be there, then only they are going to do the work. क्योंकि जब अगर किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो रिलेशनशिप तो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है। गैप जो डिस्टेंस है बीच में, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में गैप, वो मेंटेन होना चाहिए। The first chapter is peace. सबसे पहले बताइए what is the meaning of peace? शांति। ठीक है? Rupal, stand up. Read the first paragraph. Everybody wants peace. We want to peace, live in peace, work in peace, play in peace and move in peace. Sit down. क्या लिखा है? Everybody wants peace. Everybody मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? शांति। We want to live in peace. हम शांति में रहना चाहते हैं। Work in peace. जब बच्चों के बोलने का टर्न होता है, शायद तब मेरा वो सर्वे करने का टर्न होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा मूव करके इधर उधर, बीच में किसी को बैठा के दूसरे को कि अच्छा बताइए वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, या हम क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक मुझसे पूछा, मान लीजिए उसने नहीं बताया, तो उसको डांट भी पड़ेगी, तो उससे दूसरा बच्चा थोड़ा सा अवेयर हो जाता है कि नहीं मैम हमसे भी पूछ सकती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा टीचर को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। मेन थिंग इज दैट No need to talk. No need to talk. Sit properly. एक जो लाइन होती है, उस लाइन को बच्चा क्रॉस ना करे। देयर शुड बी रिस्पेक्ट। बच्चा ये जाने कि हाँ मेरी ये लिमिट है। सब कुछ फ्रीनेस भी अच्छी है, आप अपनी बात भी शेयर करें, बट इन अ सर्टेन लिमिट। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है। ये भी दोनों पद समान है ना? लेकिन एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो यहाँ भी अंतर हो जाएगा। जब विपरीत चिन्ह में होंगे तो अंतर होगा। तो 5x और -5x दोनों का योगफल संयम 0x आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उनकी हैबिट होती है, तो हम लोग मेनली करते हैं कि उन बच्चों को पहले से हाईलाइट करते हैं कि ये बच्चे शरारत कर सकते हैं, तो उन पे पहले से नज़र रखते हैं। योगफल की घात क्या होगी? पीछे ही बताइए मनीष। तो मैं पहले उसी से पूछ लेता हूँ, भाई अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा बताइए क्या है। तो वो हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने सुना ही नहीं था कि मैंने क्या पूछा है। तो अपने आप पता चल जाता है कि ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल था, अपने आप बाहर जा रहा था क्लास से। तो उससे पूछते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि देखिए अगर सुनोगे नहीं कोई बात तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ाया और मैंने तुमसे क्या पूछा। कल भी बताया गया था, आज भी आके सुबह बताया, फिर भी बैठे हो। बताइए क्या है चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर योगफल में? 0। तो फिर तुमने 1 क्यों कहा आंसर? ध्यान नहीं रखते हो। बैठिए। कम से कम देखो तो बोर्ड के ऊपर, सुनो क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। Students see in the beginning, they'll see how you are. Any teacher, they will check. She's an easygoing type, whether she is chalte like, easygoing, and everything they will see. So then they, okay, with this teacher, all these tricks will not work. So when we are strict and they know this teacher's work we have to do, like, not very easygoing. So they are doing my work. We had learned some reference with respect to current electricity. Your hair should be sufficiently dry and the comb also should be dry. Then the hair starts attracting, it gets attracted to the comb. We have kept monitors for two benches. So if proper monitoring is there, the percentage of work done can be improved.
Slight fear has to be there, then only they are going to do the work. Then that fear comes in the form of love, then respect. It's all same, different aspect of the same story.